नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो सुशांत सिंह राजपूत को पिछले साल 14 जून को हमने खो दिया। अब उनको गुजरे पूरा 1 साल होने जा रहा है। ऐसे में सुशांत के करीबी और फिल्म डायरेक्टर रूमी जाफरी ने उन्हें याद किया है और अपनी भावनाओं को व्यक्त भी किया है। दरअसल एक बातचीत के दौरान रूमी ने एक बड़ी बात कही है। रूमी ने कहा है कि काश खुदा कोई ऐसा करिश्मा कर दे कि मैं सुशांत को डांट लगा सकूं और पूछ सकूं कि भाई तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, हम सबको छोड़कर क्यों चले गए। दोस्तों आपको बता दें कि रूमी कहते हैं कि जैसे कि सुशांत मेरे दोस्त थे, वो मुझसे जूनियर भले ही थे लेकिन मैंने उससे कई चीज़ें सीखी हैं। इतना अच्छा इंसान, हमेशा हंसते रहना, काम की बात करना, मेरे घर वालों को अपना घरवाला जैसे सम्मान देना और साथ ही एक ऐसा कलाकार जो प्रतिभा से भरा हुआ था। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। मुझे सुशांत के परिवार के बारे में सोचकर बहुत दुख होता है। उन्होंने इस पाल पोस कर बड़ा किया, वो कैसा महसूस करते होंगे। हम कुछ ही दिन से सुशांत को जानते थे लेकिन इतने कम समय में ही वो हमारे दिल से ऐसे जुड़ चुका था कि जिसका कोई कहना नहीं। दोस्तों हिंदी सिनेमा के जाने माने पटकथा लेखक और निर्देशक रूमी जाफरी आगे कहते हैं कि सुशांत का जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन मेरे लिए ये निजी लॉस उससे ज़्यादा बढ़कर है। मैं उस लड़के को कभी नहीं भूल सकता हूँ। भगवान करे जहाँ भी वो है वो खुश रहे। इसके आगे रूमी कहते हैं कि मुझे याद है कि पिछले साल लॉकडाउन चल रहा था, तब हमने प्लान किया था कि मई के महीने में हम अपनी फिल्म की शूटिंग करेंगे। सब जानते हैं कि सुशांत एक अच्छे एक्टर होने के साथ एक ज़बरदस्त डांसर भी हैं। तभी सुशांत ने मुझसे कहा था कि सर मैं इस गाने पर जमकर डांस करूँगा। उससे पहले सुशांत की जितनी भी फिल्में आई थी उसमें सुशांत ने डांस तो किया ही था, लेकिन वैसा वो करने का दम रखते थे वैसा उन्होंने आज तक नहीं किया था, ऐसा उनका मानना था। हम उस फिल्म में वो भी पूरा करने वाले थे। हमने साथ में प्लान किया था कि सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से कम लोग यूनिट में रखेंगे और एक धमाकेदार प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। रूमी आगे कहते हैं कि सुशांत की मौत से पहले जो फिल्म बनाई जा रही थी उस कहानी को अब बनाना मेरे लिए नामुमकिन हो गया है। मैंने पहले ही बताया था कि सुशांत को ध्यान में रखकर ही वो कहानी लिखी गई थी। अब जब वो नहीं रहे तो उस कहानी का कोई मतलब नहीं है। वो लड़का और उसका हंसना, खिलखिलाता हुआ चेहरा मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा और ये बहुत दुखदाई है। नेक्स्ट 9 लाइव से रिपोर्ट।